बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी पर राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे न्यायप्रिय, वीर और अत्यंत बुद्धिमान राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। एक दिन अचानक उनके शांत और समृद्ध राज्य पर एक भयानक संकट आ गया। राजा के दरबार में एक दिन एक बूढ़ा साधु आया। उसने कहा, हे राजन, आपके राज्य की भूमि शापित हो गई है। अगले 7 दिनों में आपके राज्य में कोई अदृश्य शक्ति आएगी जो आपकी पूरी प्रजा को नष्ट कर सकती है। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा विक्रमादित्य चौंके लेकिन घबराए नहीं। उन्होंने साधु से पूछा, हे महात्मन, इसका समाधान क्या है? साधु ने कहा, इस संकट का उपाय केवल वही कर सकता है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता हो, सच्चा हो और किसी भी प्रलोभन में न आए। उसे 7 रातें शमशान में अकेले बितानी होंगी और हर रात एक पिशाच से कथा सुनकर उसका उत्तर देना होगा। राजा ने तुरंत चुनौती स्वीकार की। शमशान की रातें। हर रात विक्रमादित्य शमशान में जाते, एक पुराने बरगद के पेड़ पर लटके हुए पिशाच को उतारते और उसे कंधे पर डालकर चलने लगते। पिशाच हर रात एक बुद्धिमत्ता भरी कहानी सुनाता और अंत में प्रश्न करता, यदि तू जानता है और उत्तर नहीं देगा तो तेरा सिर फट जाएगा, और अगर बोला तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा हर बार सही उत्तर देता और पिशाच उड़ जाता, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। 7 रातों तक यही सिलसिला चला। 7वीं रात पिशाच ने एक कहानी सुनाकर ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब राजा ने नहीं दिया। पिशाच हैरान हुआ और बोला, राजन, आप जानते हैं फिर भी नहीं बोले, क्यों? राजा ने कहा, क्योंकि इस बार मेरा उत्तर तुम्हें मुक्त कर देगा और संकट अभी टला नहीं है। पिशाच मुस्कुराया और बोला, राजा विक्रमादित्य, तुमने परीक्षा पास कर ली। तुम में संयम है, बुद्धि है और त्याग है। मैं वही शक्ति हूं जो राज्य को तबाह कर सकती थी। अब मैं लौट रहा हूं। राज्य की रक्षा। अगली सुबह जब राजा वापस लौटे तो राज्य पर छाया संकट समाप्त हो चुका था। आकाश साफ था, हवाएं मंद थीं और प्रजा आनंद में थी। राजा विक्रमादित्य ने सबको ये नहीं बताया कि उन्होंने कैसे संकट टाला, लेकिन लोग उनके साहस और बुद्धिमत्ता की कहानी पीढ़ियों तक सुनाते रहे। शिक्षा। संकट आने पर धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।